কৃষ্ণকীর্তন গান নর্তন করো প্রেমামৃতাম্বনিধি ধীরা ধীর জনপ্রিয় প্রিয় করো নির্মৎসর পূজিত শ্রীচৈতন্য কৃপাভর ভুবি ভুব ভারাবহন্তারকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো নানা শাস্ত্র বিচারে নৈক নিপুণ সদ্ধর্ম সংস্থাপকো লোকানাং হিতকারিণো ত্রিভুবনে মান্নৌ শরণাকরো রাধা কৃষ্ণ পদারবিন্দ ভজনা নন্দেন মত্তালিকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো শ্রী গৌরাঙ্গ গুণানুবর্ণন বিধ শ্রদ্ধা সমৃদ্ধান্বিত পাপ তাপ নিকৃন্তন তনুভৃতা গোবিন্দ গানামৃতৈ আনন্দাম বুদ্ধিবর্ধনৈক নিপুণ কৈবল্য নিস্তারকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো তক্তাতুর্ণমশেষ মণ্ডলপতি শ্রেণীং সদা তুচ্ছবা
स्वाधीन गणेश करुणया कौपीन पन्थाश्रितो गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलो मग्नौ मुहुः वन्दे रूप सनातनो प्रभुजुगो श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातनो प्रभुजुगो श्रीजीव गोपालको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। समस्त दंडवत प्रणाम। समस्तंक दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उपस्थित समस्त भक्तवृंद का चरण में सश्रद्ध दंडवत प्रणाम। मेरा वॉइस ऑडिबल है? हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। ओके, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उपस्थित समस्त भक्तवृंद को, मेरा गुरु भाता गुरु भगनी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब ये बुक रीडिंग में शामिल हुए हैं। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पाठ करेंगे। जैसे हम लोग ओशन ऑफ मर्सी में शुरू किए थे, ऐसा सेम वे में हर संडे में। तो सबको अनुरोध है कि आप लोग ज्वाइन कीजिए इसमें। तो हम मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेतसुप्रणीत्र वाग्मिनाक्षरसाप्ततं प्रभुपादगत प्राणो नैमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं शपदन्तिकम्। जय श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অবিষ্ট পুরন। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज की जय। तो शुरू करने का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि हम स्मरण करते हैं कि ये जो बुक है रूप गोस्वामी ने जो लिखे हैं, और प्रभुपाद ने इसको बहुत श्लोकों नहीं सुंदर रूप में इसको वर्णन किए हैं। गुरु महाराज इसको बांग्ला में अनुवाद किए थे। तो विषय वस्तु को थोड़ा सा स्मरण करने के लिए थोड़ा याद करते हैं कि कैसे हैं कि इस संसार में जो कोई भी कर्म होता है ना, ये कर्म तीन चीज को समन्वित होके संपादन होता है। कैसे? जैसे कोई भी कर्म संपादन करने के लिए कोई वस्तु चाहिए, और इच्छा शक्ति चाहिए, और एक क्रिया शक्ति मतलब बल चाहिए।
जैसे कि हम इस बुक को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधु। तो यहाँ पर वस्तु ये बुक हुआ, मेरा मन में इच्छा हुआ और मैं कुछ क्रिया किया कि इसको उठा के ऐसे दिखाया। तो वस्तु, क्रिया और इच्छा, ये तीन चीज जब समन्वित होता है तब कोई कर्म बनता है। तो सिमिलर वे में हम सोचते हैं कि इस जगत में ऐसा कर्म आज के दिन में मशीन से भी होता है, जैसे कंप्यूटर भी कर रहे हैं, कोई मशीन भी कर रहे हैं कर्म। लेकिन वो कर्म और एक मनुष्य से किया हुआ कर्म में अंतर क्या है ना? मनुष्य का इच्छा शक्ति है, अनुभव शक्ति है, आवेग है। इसीलिए मशीन को, इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। लेकिन मनुष्य को जो, इसको हम बोलते हैं आईक्यू, मतलब इंटेलिजेंट कोसेंट, एक आवेग है, इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं हम इसको। तो ये इमोशन जो है, आवेग जो है ना, एक भाव जो है, ये मनुष्य में हो सकते हैं। आत्मा जिसमें है इसमें हो सकते हैं। यंत्रों में आवेग, अनुभव, इच्छा नहीं होंगे, लेकिन कर्म वो भी कर सकते हैं। तो जब कोई मनुष्य इस जगत में कर्म करते हैं ना, हर कर्म में एक रस है। वो रस कैसे है? एक अनुभव है, एक आवेग है, इसको हम रस कहते हैं। तो इस जगत में दो तरीके का रस होता है। एक है जो मेरा इंद्रियों को पुष्टि करने के लिए, भगवान को छोड़ के खुद का इंद्रियों को पुष्टि करने के लिए हम जो भी कर्म यहाँ पर इस जगत में करते हैं, और उससे जो हमको आवेग, अनुभव, सुख मिलता है, इसको हम बोलते हैं निकृष्ट रस। ये निकृष्ट रस है। जैसे पिता पुत्र ने साथ में भोजन कर रहे हैं, दोस्त के साथ हम घूमने जा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, ये हर चीज जो हम कर रहे हैं इसमें हमारा एक अनुभव है, ये एक रस है। इस रस को हम निकृष्ट रस बोलते हैं। और क्योंकि है आत्म इंद्रिय प्रतिवांछा, और कृष्ण इंद्रिय प्रतिवांछा मतलब भगवान को सुख देने के लिए हम जो इस जगत में कर्म करते हैं, गुरु वैष्णव का प्रतिविधान के लिए, हरि गुरु वैष्णव का सुख के लिए जो हम कर्म करते हैं, वो है उत्कृष्ट रस। तो ये जो दो रस है, एक निकृष्ट रस और एक उत्कृष्ट रस। तो हम जब संसार को भोगते हैं ना, जैसे हम हर दिन खाना खाते हैं, तो खाना जो खाते हैं वो मल हो जाते हैं। हर दिन मल शरीर से निकाल जाते हैं, बोल के शरीर ताजा रहते, फ्रेश रहते, सुस्त रहते हैं। लेकिन संसार को भोगते हुए जो संसार रूप मल है, वो क्या है? वही निकृष्ट रस का जो अनुभूति है, जो आवेग है ना, वो नहीं निकालते हैं। उसको कहते हैं संसार मलो। जैसे शंकराचार्य ने कहा है ना, गीता का महात्म्य में, मलिनांग वचनांग पुंसांग जलो स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। मतलब हम हर दिन स्नान करके शरीर को साफ करते हैं, लेकिन हम गीता रूप अमृत को एक बार भी पान करेंगे तो संसार का मल जो है वो नाश हो जाते हैं। तो ये संसार मल क्या है ना? निकृष्ट रस को जो हम भोग रहे हैं, इससे जो मल हो रहे हैं ना, वो चित्त में रह जाता है। इसी को हम निकाल रहे हैं हरि नाम से, चेतो दर्पणो मार्जनम। तो संसार को जो जन्म जन्म जन्मांतर से हम भोगते हुए आ रहे हैं, ये जो हमारा उसके साथ जो आवेग जोड़ा हुआ निकृष्ट रस जो है, वो दिल में रह गया है, उसको हम धो रहे निकृष्ट रस को। ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड क्या है ना? भगवत प्रेम, भगवत का सेवा। तो वो करने में क्या होता है? उत्कृष्ट रस होता है। और वो उत्कृष्ट रस कैसा है? अमृत तुल्य है। वो अमृत भी चित्त में जमा होते हैं। तो एक साइड में वो भवरोग वाली जो निकृष्ट रस, जो हम संसार का मल कह रहे हैं,
और दूसरी तरफ जो भगवत भक्ति है वो उत्कृष्ट रस है, वो अमृतमय है। ये भक्ति करने में, भक्ति का भी हम ऐसा सोचे कि ऐसे भक्ति कहते हैं तो भगवान का सेवा करना भक्ति है। उससे भी थोड़ा आगे जाए तो निष्काम रूप से भगवान का सेवा करना वो भक्ति है। उससे भी आगे जाए तो सकाम रूप से सेवा करना है। वो कैसा है? वो कामना क्या है ना? कृष्ण सुख, मतलब कृष्ण को सुख होगा, ये कामना है। उसमें राधा रानी खुशी होंगी, ये कामना है। ये राग के अगर हम सेवा करेंगे तो सर्वोत्तम भक्ति होगा, शुद्ध भक्ति। तो वो जब हम करते हैं तो वो जो अमृत है ना, वो भी हृदय में संचित होता है। ये भक्ति रूप रस का जो अमृत है, यही सिंधु के समान है, मतलब ये समंदर जैसा है। तो यही भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में, मतलब भक्तों के साथ भगवान का जो भाव, आवेग, अनुभव है ना, ये सारे बहुत बड़ा विज्ञान है जो रूप गोस्वामी पाद ने बहुत कृपा करके हम लोग ये रूपानुग वैष्णव वर्गों को ये दे के गए हैं कि भक्ति कोई भावुकता नहीं है, ये कोई आवेग नहीं है, ये साइंस है। क्योंकि ये प्रमाण उन्होंने हर भाव में अलग अलग रूप में डिटेल्स में वर्णन करके लिखे हैं कि भक्तों के साथ भगवान का ये डिफरेंट जो भाव है ना, इसको डिटेल में उन्होंने वर्णन किया है। तो प्रभुपाद ने इसीलिए बोले ये विज्ञान है, ये भक्ति योग का विज्ञान है। भक्ति रसामृत सिंधु इज द साइंस फॉर डिवोशन, भक्ति का विज्ञान है ये। तो एक एग्जाम्पल जैसे देता हूं, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु का जो राधा रानी के साथ विवाह हुए थे ना, उसका रूप लिए थे। तो भगवान का एक भक्त था, रक्तक उसका नाम है। वो रक्तक जब उसको देखा ना, अभिमन्यु को देखा, तो उसको तिरस्कार करने लगे, मतलब ऐसे डांटने लगे उसको, बहुत भयानक रूप से डांटने लगे। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण का जो मिलन है ना, वो अभिमन्यु नहीं पसंद करता था। इसीलिए अभिमन्यु का रूप को देख के वो डांटने लगे। तो जब डांटने लगे, उसके बाद थोड़ी देर में अनुभव हुआ, अरे ये अभिमन्यु नहीं है, अभिमन्यु का रूप लेके कृष्ण है। जैसे ही वो कृष्ण है बोल के पता चला ना, वो डर आ गया अंदर में, और उस डर से उसका शरीर में पूरा घाम होने लगा। इसको क्या परस्पिरेशन बोलते हैं ना, घाम, मतलब स्वेद होने लगा। तो ये भय हुआ, भय उत्पन्न, क्योंकि प्रभु है, प्रभु को ऐसा तिरस्कार किया। तो जब भय हुआ, उस भय से उनको ये स्वेद उत्पन्न हुआ, घाम हुआ, परस्पिरेशन हुआ। तो देखिए ये जो एक भाव है, ये मतलब अष्टसात्विक विकार का एक उदाहरण रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पर मेंशन किया। ऐसे बहुत सारा, जैसे इसी भाव में जब भगवान इंद्र जब गिरिराज के ऊपर में वर्षण कर रहा था ब्रजवासी के ऊपर में, तब गरुड़ जी मेघ के ऊपर उठ के ये चीज देख के उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको परस्पिरेशन हो रहा था पूरा। तो ये भी ये गुस्से में हो रहा था, उधर डर से हो रहा था, इधर गुस्से में हो रहा था। तो ऐसे भक्तों के साथ भगवान का ये डिफरेंट डिफरेंट जो रस है ना, ये रस का उदाहरण के साथ पूरा डिटेल में प्रभुपाद ने इसके ऊपर वर्णन किए हैं। दिस इज द साइंस ऑफ डिवोशन। तो हम आप लोग के सबका आशीर्वाद लेके हम शुरू करते हैं। तो आज तो थोड़ा शुरू में जो हमारा ये है भूमिका है वो पाठ करेंगे। इन मेरे पास बंगाली बुक है, तो इसको पढ़ के हिंदी में बोल सकते हैं, नहीं तो बंगाली में भी बोल सकते, जैसे आप लोग का आदेश होंगे। तो प्रभु हिंदी में बोलेंगे ना बांग्ला में पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ो। अच्छा प्रभु, बांग्ला में प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, दोनों मिक्स करके बोलते हैं थोड़ा। तो पहले प्रभुपाद ने जो उत्सर्ग वंदना किए थे, हम ये क्लास शुरू होने का पहले
जो सरगोस्वामी अष्टकम पाठ हो रहा था, गुरु महाराज कर रहे थे, तो उसमें श्री सरगोस्वामी को चरण कमल में उत्सर्ग किया कि नाना शास्त्र विचार नैको निपुणं सधर्म संस्थापकोई लोकनं हितकारिण्य त्रिभुवने मान्य शरण्य करई राधा कृष्ण पदारविंदो भजनानंदेनो मत्तालिकोई वंदे रूप सनातनो रघुजुगोई श्री जीव गोपाल। जो लोग नाना शास्त्रों का विचार में बहुत निपुण है और सधर्म का संस्थापक है, सर्वलोक का हितकारी है और त्रिभुवन में सकल का मान्य पात्र है, सब लोगों का श्रेष्ठ आश्रय है, और जो श्री श्री राधा कृष्ण का पाद पद्म भजनानंद में मत्तो सुखी भाव प्राप्त हुए हैं, वही श्री सनातन, श्री रूपो, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दासो, श्री जीवो और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को हम लोग सब लोग वंदना करते हैं। ये वंदना करके प्रभुपाद ने शुरू किया। एक रिक्वेस्ट है, ये प्राइवेट लिंक है, तो अगर 9:20 तक शायद अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो प्लीज रीलॉग इन कर लीजिए अगर समाप्त नहीं होते हैं। आज हम भूमिका ही पाठ करेंगे। तो ये ग्रंथ श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद संस्कृत में जो रचना किया होता भक्ति रसामृत सिंधु, ये नाम ग्रंथों का सार संकलन है। श्रील रूप गोस्वामी है चैतन्य महाप्रभु का एक अंतरंग पार्षद और वो सरगोस्वामी का अंदर अन्यतम है। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ श्रील रूप गोस्वामी का जब पहले साक्षात हुआ था, तब वो बंगला का मुसलमान नवाब हुसैन शाह का मंत्री थे। वो और उसका भ्राता सनातन गोस्वामी तब दबीर खास और साकर मल्लिक नाम से परिचित थे। आज से 500 साल पहले उस समय में हिंदू समाज बहुत गोरा था और कोई ब्राह्मण अगर मुसलमान नवाब का नौकरी करते थे ना, तो तब तत्क्षणात उसको समाजच्युत कर किया जाता था। तो दाबीर खास और साकर मल्लिक इसीलिए समाजच्युत हुए थे। वो लोग बहुत सम्भ्रांत सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किए थे, लेकिन मुसलमान नवाब हुसैन शाह का दरबार में नौकरी करने के लिए वो लोगों को समाजच्युत होना पड़ा। अपार करुणामय चैतन्य महाप्रभु लेकिन उन लोगों को शिष्य रूप में ग्रहण किया और समग्र ब्राह्मण कुल का सर्वश्रेष्ठ जो गोस्वामी पद है उस पद में अधिष्ठित किया। जैसे चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को हरे कृष्ण महामंत्र का नामाचार्य पद में अधिष्ठित किए थे, और जैसे भी वो जबन कुल में जन्म ग्रहण किया था। ये तथ्य चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देने के लिए आए थे, वो सार्वजनीन था। जाति धर्म निर्विशेष में जो मनुष्य कृष्ण तत्व विज्ञान संबंध में अवगत होके परमेश्वर भगवान का सेवा में युक्त है, उसका पद ब्राह्मण कुल में जातो मनुष्य से बहुत ऊर्ध्व में है। ये बात सारे वैदिक शास्त्र विशेष रूप में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में स्वीकृत हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि हर मनुष्य को यथार्थ पारमार्थिक तत्व ज्ञान दान करके उनको अति उच्च गोस्वामी पद में अधिष्ठित करना है। श्री महाप्रभु प्रदत्त ये शिक्षा इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में वर्णन हुए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ये दाबीर खास और साकर मल्लिक ये दुई भाई का पहले जब मिलन हुआ वो मालदह जिला में रामकेली ग्राम, और इस मिलन के हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु রুদ্রদীপ হ্যাঁ ব্রো এটা আমি একটা বলছি কি যে বইটা কে চালাচ্ছে কি ঋষভ চালাচ্ছে নাকি স্ক্রিনে হ্যাঁ ঋষভ চালাচ্ছে হ্যাঁ ওটা তো এটা জানে না ঠিক উড়িয়া ম্যাচ তো হচ্ছে জানে না না ওইটা আর কি তাহলে আছে কিভাবে এটা তাহলে শেয়ারিং যে করবে আচ্ছা ওইটা মানে ঠিক ম্যাচ হচ্ছে না না প্রভু এটার সঙ্গে হ্যাঁ ওসি তো জানতে পারছে না উড়িয়া তো জানি না ওটা ওই জন্য পেজটা চেঞ্জ করে দিয়েছে তাহলে এটা তাহলে নেক্সট উইক থেকে প্রভু তাহলে এটা উড়িয়া না জানে এটা ও শেয়ারিং বইটা ঠিক আছে ইয়ে কে
অভিলাষ অভিলাষ এটা তুমি করো না এটা? হরে কৃষ্ণা। না না, এটা তো हरे प्रभु Next time हरे करिए कृष्ण एखान प्रभु जी থেকে दंडवत করা আছে। प्रणाम। হ্যাঁ प्रभु जी तार हाँ, ई बुक टा भी बहुत- मिल जाई पारे। ହଁ ଇବୁକଟା ତ ଅଛି ନା, ମୁଁ ମତେ ପଠେଇଥିଲି ସେଟା ଅଛି ତମ ପାଖରେ। हो अच्छा जे प्रभु आज इटा कंटिन्यू कर दबा नेक्स्ट वीक रे सेटा चेक कर दबा एबे एमती चलता प्रभु जी। अच्छा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ये दाबीर खास और साकर मल्लिक, ये दुई भाई का पहले मिलन मालदह जिला में रामकेली ग्राम में हुआ था और वही मिलन के फल में दुई भाई नवाब का मंत्रित्व पद से अवसर ग्रहण करके श्री चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रय ग्रहण करने के लिए मनस्थ किए थे। दाबीर खास जो परवर्ती काल में रूप गोस्वामी नाम में परिचित हुए थे, वो वही वक्त राजकार्य छोड़ के अवसर ग्रहण किया था और कर्मरत अवस्था में जो भी धन संपद उन्होंने संचय किए थे वो यथायथ रूप में वितरण करके श्री महाप्रभु का चरण में आश्रय ग्रहण किए थे। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है कि उनके पास इतना सोना था कि वो एक बड़ा सा नौ को पूरा भर गया था और वो संपत्ति कैसे वितरण किए हैं वो दृष्टांत भगवत भक्तों के लिए, वैसे कि मानव समाज को ग्रहण करना चाहिए। उसका संपत्ति का आधा भाग वो भगवत भक्तों के माध्यम में दिया, अर्थात ब्राह्मण वैष्णव के अंदर में वितरण किया। बाकी चतुर्थांश मतलब 1/4 आत्मीय स्वजन बंधु बांधव को दान किया और बाकी 1/4 एक व्यवसायी के पास में रख दिया था भविष्य के लिए। उसके बाद साकर मल्लिक जब नवाब के साथ से अवसर ग्रहण का प्रस्ताव रखे हैं तब नवाब बहुत असंतुष्ट हुए और कैसे भी राज कार्यों में बहाल रखने के लिए सम्मत मतलब बहाल रखने के लिए सम्मत ना कर पाए तो लास्ट में उसको कारागार में बंदी कर दिया। साकर मल्लिक जो परवर्ती काल में श्री सनातन गोस्वामी नाम में परिचित हुए थे, वो रूप गोस्वामी का जो गच्छित हुआ अर्थ थे काराध्यक्ष में, वो उत्कोच मतलब जिसको घूस बोलते हैं ना, वो दे के हुसैन शाह का कारागार से मुक्त हुए थे। ऐसा रूप में ये दो भाई श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलित हुए थे। श्री रूप गोस्वामी के साथ चैतन्य महाप्रभु का पहले मिलन हुआ था प्रयाग में, इलाहाबाद में, और वही पुण्य स्थान का दशाश्वमेध घाट में महाप्रभु उसको 10 दिन से पारमार्थिक तत्वों का पूरा उपदेश प्रदान किए थे। रूप गोस्वामी को विशेष रूप में ये कृष्ण भावनामृत विज्ञान का संबंध में उपदेश दिए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के जो शिक्षा दिए थे वो हम लोग को द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नाम का एक अंग्रेजी पुस्तक में वर्णन हुआ है। परवर्ती काल में श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद वो बहुत सारा वैदिक शास्त्र का प्रामाणिक विवरण एवं शास्त्र ज्ञान का माध्यम में विस्तारित रूप में वर्णन किए थे। श्रील श्रीनिवास आचार्य प्रभु सर्वगोस्वामी अष्टकम नामक स्तवे वर्णन किए थे। ये 6 गोसाई बहुत उच्च शिक्षित पंडित थे और ओनली संस्कृत भाषा में पारदर्शी नहीं थे, फारसी, अरबी और विदेशी भाषाओं में अगाध पंडित्व था इन लोगों का। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में वैदिक ज्ञान का परिप्रेक्ष्य में प्रतिष्ठा करने के लिए बहुत पुंखानुपुंख भावे निरूपण रूप में ये सारे वैदिक शास्त्र को विचार करके दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रदर्शित पंथा अनुसरण करना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यही अंतर्जातिक कृष्ण भावनामृत संघ वो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रदत्त सारे वैदिक प्रमाण का भित्ति में प्रतिष्ठित हुआ है। इसीलिए हम लोग रूपानुग वैष्णव नाम से परिचित है, अर्थात हम लोग श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद का पदांक अनुसरणकारी, हम लोग का पथ प्रदर्शन करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद यही भक्त समृद्ध ग्रंथ को प्रणयन किए थे, जिसका भाष्य सह इंग्रजी अनुवाद द नेक्टर ऑफ डिवोशन, वर्तमान ग्रंथटी द नेक्टर ऑफ डिवोशन का बंगाली अनुवाद है, मतलब हम बंगाली बुक से है। इसलिए जो सब मनुष्य
कृष्ण भावनामृत आंदोलन के साथ युक्त है, वो ये महान शास्त्र ग्रंथ का साहाय्य ग्रहण करने का माध्यम में कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रूप में प्रतिष्ठित हो सकता है। भक्ति इस कथा का अर्थ है भगवान का सेवा। सब रकम का सेवा वैसे भी आकर्षणीय माधुर्य रहते हैं जो मनुष्य को इस सेवा में अनुप्राणित करते हैं। इस जगत में हम लोग सारे प्रतिनियत कोई ना कोई रूप में किसी का सेवा करके चल रहे हैं। सेवा नहीं करके हम नहीं रह सकते हैं। स्त्री वो संतान आदि के पास स्नेह का वशवर्ती होके गृह व्यक्तिरा मतलब सिर का पसीना पैर में गिरा के दिन रात परिश्रम करते हैं। और ऐसे भी ये लोकहितैषी व्यक्ति समस्त जनगण के लिए मतलब बाकी लोकजन के लिए एक बृहद परिवार के लिए भी कोई श्रम करते हैं। और जातीयवादी जो देश और देश का मनुष्य का मंगल साधन करने के लिए अपना जीवन को पर्यंत उत्सर्ग करते हैं। जो आवेग ये समस्त गृही और लोकहितैषी और जातीयतावादी को अनुप्राणित करते हैं उसको बोलते हैं रस। अर्थात एक प्रीति का संपर्क है जिसका स्वाद अत्यंत मधुर है। तो भक्ति रस है ऐसे ही एक अपराकृत रस। जड़ जगत का बंधन में आबद्ध विषयी कर्मी जो रस आस्वादन करते हैं, ये रस और ये रस एक नहीं है। दिन रात अक्लांत परिश्रम करके विषयासक्त मनुष्य जो रस आस्वादन करता है वो इंद्रिय तृप्ति छोड़ के और कुछ नहीं है। ये रस का स्वाद दीर्घस्थायी मतलब बहुत दिन नहीं रहता है। इसीलिए विषयासक्त मनुष्य सर्वदा उनको उपभोग की अवस्था का परिवर्तन करके इंद्रिय तृप्ति करने का कोशिश करते हैं। जैसे व्यवसायी जो लोग हैं वो सारे सप्ताह में काम करके शांति नहीं मिलता है, इसीलिए सप्ताह का शेष में कहीं पर घूमने जाते हैं और उसी टाइम पर उसका व्यवसाय वाणिज्य का जो बात है वो कुछ देर के लिए भूल के रहने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे 2 दिन व्यवसाय वाणिज्य का बात भूल के फिर से व्यवसाय वाणिज्य करने के लिए चला जाते हैं। तो जागतिक का कर्म इसका मतलब ही है कि कुछ देर के लिए कोई कर्म में रत होता है फिर वहीं से विरत होता है, मतलब एक बार करते हैं फिर उसको त्याग करते हैं। इसको भोग और त्याग अर्थात कोई विशेष उपाय में कुछ देर के लिए जड़ इंद्रियों को भोग करने का चेष्टा करते हैं फिर उसी को परित्याग करते हैं। जीव कभी भी अविचलित रूप में इस जड़ इंद्रियों अथवा इसको त्याग करने में लिप्त होकर नहीं सकता है, क्योंकि परिवर्तन प्रतिनियत मतलब चेंज हर टाइम चल रहा है और हम लोग कोई भी अवस्था में सुखी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रकृत स्वरूप है वो हम भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं। तो जड़ इंद्रिय सुख ये दीर्घस्थायी नहीं है, इसीलिए इसको कहलाते हैं चपल सुख। जैसे बहुत ज्यादा परिश्रम करके कोई मनुष्य उसका परिवार परिजन को सुख स्वाच्छंद दान करने के लिए सक्षम हो सकता है और उसी का फल में जो उसको विशेष रस आस्वादन करने के लिए मिल सकता है, लेकिन वो मृत्यु होने के साथ साथ वो सुख भी साथ में अंतर्हित हो जाते हैं। तो इसीलिए नास्तिक भावापन्न मनुष्य के पास मृत्यु होता है भगवान का प्रतिनिधि। भगवत भक्त भगवत सेवा का रूप में भगवान का उपस्थिति को उपलब्धि कर सकते हैं और नास्तिक मृत्यु रूप में भगवान का उपस्थिति को उपलब्धि करते हैं। मृत्यु में सारे कुछ समाप्ति हो जाते हैं और नया परिवेश में नया जीवन शुरू करते हैं। तो कोई हो सकता है पहले जीवन से और उन्नत नहीं तो निम्न के जीवन मिल सकते हैं। राजनैतिक, सामाजिक, जातीय, अंतर्जातिक कोई भी कर्म क्षेत्र में जीवन का परिसमाप्ति में हमारा सारे कर्म फल होता है, वो अवधारित है। भक्ति रस लेकिन मृत्यु में खत्म नहीं होता है, वो आत्मा के साथ नित्य काल विराजमान है, इसीलिए इसको अमृत कहलाता है क्योंकि ये कभी भी विनाश नहीं होता है।
तो वैदिक शास्त्र में ये बात प्रतिपन्न हुआ है। भगवत गीता में कहा गया है कि यही भक्ति रस का पथ में थोड़ा सा भी आगे बढ़ने से मनुष्य जीवन का सौभाग्य से वंचित होने का महाभय से रक्षा मिलता है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, परमार्थ, लोकहितसा, जातीयतावाद, समाजतंत्रवाद, साम्यवाद, ये सब माध्यम में बृहत्तर सामाजिक जीवन को उपभोग करने के लिए जो रस का स्वाद मिलता है वो परवर्ती जीवन में मनुष्य जन्म मिलेगा ऐसा कोई निश्चयता है नहीं। इसी जीवन में हम लोग जो आचरण किए हैं ऐसा अनुसार में हमारा परवर्ती जीवन मिलता है। जीव उसका कर्म अनुसार में विशेष विशेष देह प्राप्त होता है। ये सारे कर्मों का फलाफल निर्धारण करता है कौन ना, दैव। इस दैव को भगवत गीता में सारे कुछ का परम कारण बोल के व्याख्या किया गया है। श्रीमद् भागवत में बोला हुआ है, दैव नेत्रेण बा परमेश्वर का तत्वावधान में मनुष्य उसका कर्म फल अनुसार में परवर्ती देह प्राप्त होता है। इस भाव में दैव का तत्वावधान में 84 लोक जोनि प्राप्त होता है। ऐसे एक देह जो हम लोग को मिलता है वो हमारा इच्छा के अनुसार नहीं है, हमारा पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार में दैव हमको इस देह को दान करते हैं। तो हम लोग का देह अगर कृष्ण भावनामृत में हम नियुक्त रहेंगे तो परवर्ती जीवन में मनुष्य शरीर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृष्ण भावनामय भगवत भक्तों अगर इस जन्म में भक्ति योग में पूर्ण सिद्धि लाभ नहीं भी कर सकते हैं तो परवर्ती जीवन में उसको उच्च मनुष्य कुल में जन्म ग्रहण करने का मौका मिलता है और पूर्ण कृष्ण भावनामृत लाभ करने का सुयोग मिलता है। इसीलिए कृष्ण भावनामय सारे आचार अनुष्ठान ये अमृत रूप है, चिरस्थायी है, इसीलिए इसको कृष्ण भावनामृत कहलाता है। यही कृष्ण भावनामय ये सारे कर्म अमृतमय है, यही है इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का विषय वस्तु। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ पाठ करके वैकांतिक भाव में आग्रही पाठक जीव का निवृत्ति ये भक्ति रस संबंध में अवगत हो सकता है। भक्ति रस व कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के लिए सारे उत्कंठा से मुक्त होके एक मंगलमय जीवन का स्वाद मिलता है। वही अपराकित स्तर में अधिष्ठित होने में मुक्ति का आनंद भी तब नगण्य हो जाता है। भक्ति रस का प्रभाव में मुक्ति अपना से मिल जाते हैं, क्योंकि उसका फल में परमेश्वर भगवान वो आकृष्ट हो जाते हैं। साधारणतः तो ये कनिष्ठ अधिकारी भगवान को वो भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए आकुल हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, किंतु हम लोग हमारा इस जड़ इंद्रियों से भगवान को कभी देख नहीं सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों में ये जो निर्देशना दिया हुआ है इसके माध्यम से भक्ति योग अनुशीलन करने में हम लोग धीरे धीरे ये जड़ स्तर को अतिक्रम करके चिन्मय स्तर में अधिष्ठित हो सकता है। तब हम लोग सारे जड़ जागतिक उपाधि से मुक्त हो जाते हैं। यही भक्ति रस का संस्पर्श में आने के बाद ये इंद्रियों सारे कलुष मुक्त होता है। निर्मल इंद्रियों जब परमेश्वर भगवान का सेवा में युक्त होता है तब हम लोग ये भक्ति रस में अधिष्ठित होते हैं और वही अपराकित भक्ति रस परमेश्वर भगवान का संतुष्टि विधान के लिए जो कर्म किया जाता है उसका फल में एक नित्य आनंद आस्वादन होता है। इसी रूप में भगवत भक्ति में युक्त होने का फल में नित्य काल ये आनंद रस को उपभोग कर पाते हैं। प्राथमिक स्तर में आचार्यों व गुरुदेव को तत्वावधान में वैदिक भक्ति अनुशीलन का शिक्षा लाभ करना चाहिए और धीरे धीरे भक्त जब उन्नत स्तर में अधिष्ठित होता है तब स्वतःस्फूर्त रूप में कृष्ण को सेवा करने का आग्रह दिखा जाता है। 12 विभिन्न रस है जो इस ग्रंथ में वर्णन किया है, उसका अंदर में 5 मुख्य रस है जो भगवान कृष्ण के साथ हमारा संपर्क को पुनः प्रतिष्ठा करने का माध्यम में एक सच्चित आनंदमय स्वरूप में हम लोगों को अधिष्ठित कर पाते हैं।
आई थिंक ये लिंक और 1 मिनट बाकी है। कितना टाइम और 9:20। प्रभु जी यहीं पर विराम दे क्या ना, वी शुड कंटिन्यू हाँ नेक्स्ट, और हाँ यहीं पर विराम देते हैं ना, आज 9:20 होगी। हाँ हाँ ठीक है यहीं पर रख दो। अच्छा, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। परमाराध्य परम करुणामय गुरुपाद पद्म शिष्यमद भक्तिचारु स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु शिला जय प्रभुपाद की जय। अनंत जय भक्त वैष्णव वृंद की जय।